अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी वाइंडिंग वायर का डबल वायर किस तरह मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई मोटर वाइंड होने के लिए आई है और वो 19 नंबर वायर से बनी हुई है और हमारे पास 19 नंबर वायर नहीं है, तो 19 नंबर वायर का डबल वायर क्या बनता है या किसी भी वाइंडिंग वायर का डबल वायर किस तरह से निकालते हैं, इसका मैं आपको एक बिल्कुल ही शॉर्टकट फार्मूला देने वाला हूँ। दोस्तों, किसी भी सिंगल वायर को डबल वायर में कन्वर्ट करने का फार्मूला है 0.71। दोस्तों, ये फार्मूला काम किस तरह करता है, आइए अब इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी वायर का डबल वायर मालूम करने के लिए हमें उस वायर का mm मालूम होना चाहिए। हम किसी भी वायर को वायर गेज के ज़रिए या फिर माइक्रोमीटर के ज़रिए नाप करते हैं तो उसका एक mm हमें मिलता है कि ये वायर इतने mm की है। उस mm को देखते हुए हमें उस वायर का साइज़ का पता चलता है। दोस्तों, 19 नंबर वायर का जो mm बनता है 1.01 या फिर 1.00। 19 नंबर वायर का mm है 1.01, तो इससे हम 1.01 की जगह 101 पढ़ेंगे या लिखेंगे। अब हमें इसका डबल वायर मालूम करना है तो हम पहले कैलकुलेटर लेंगे और उस पर लिखेंगे 101 तक़सीम 0.71। 1.1 को हम 101 लिखेंगे। जितने भी mm हैं mm के पॉइंट आपने हटा देने हैं। आगे चल के मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा। यहाँ पे 1.01 की जगह हमने लिखा 101 तक़सीम 0.71। दोबारा से तक़सीम करेंगे हम 2 से तो हमारे पास जवाब आएगा 71। उसके आगे फिर पॉइंट आएंगे। पॉइंट के आगे वाले हमें नंबर नहीं देखने, हमें सिर्फ पॉइंट से पहले वाला फिगर देखना है। यहाँ पे हमें जो इसका जवाब मिला है 71 जो है ये 22 नंबर वायर का mm है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे 0.71 mm हमें 22 नंबर का देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे तक़सीम किया 0.71 फिर तक़सीम 2 बराबर 71, ये हमारे पास जवाब आ गया। यानी 19 नंबर का डबल वायर जो है वो 22 नंबर बनता है। ये हमें इस फार्मूले के ज़रिए पता चला है। अब दोबारा से हम किसी और वायर को लेते हैं। हम ले लेते हैं 17 नंबर को। 17 नंबर का mm जो है 1.42 है, तो यहाँ पे 1.42 को हम 142 पढ़ेंगे। यहाँ से हम पॉइंट निकाल देंगे। 142 को हम तक़सीम करेंगे 0.71 से और फिर दोबारा से उसके जवाब को हम तक़सीम करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 100 यानी 100 कौन से वायर का mm है, इसके लिए दोबारा से हम वाइंडिंग वायर के mm को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा 19 नंबर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 19 नंबर का जो mm बन रहा है 1.01। अब दोबारा से हम किसी और वायर का डबल वायर मालूम कर सकते हैं। हम 17 की जगह 18 ले लेते हैं। 18 नंबर वायर का जो mm बनता है 1.2 और 2। अब 1.22 को हम 122 पढ़ेंगे और लिखेंगे। 122 को हम तक़सीम करेंगे 0.71 से और फिर दोबारा से तक़सीम करेंगे 2 से, तो हमारे पास जवाब आएगा 85 कौन से नंबर का mm है, इसके लिए फिर दोबारा से हमें चार्ट को देखना पड़ेगा। और अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें वाइंडिंग वायर गेज का चार्ट है हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखें ये 85 तो नहीं है, 86 है। और 86 जो है 20.5 नंबर वायर का mm है। यानी अगर हमारे पास 18 नंबर वायर ना हो तो उसकी जगह पे हम 20.5 नंबर वायर को डबल करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 का डबल 20.5, 17 का डबल जो बन रहा है 19 और 19 का जो डबल बन रहा है वो बन रहा है 22। यानी 19 का डबल 22 है, 17 का डबल 19 है और 18 का जो डबल है वो 20.5 है।
तो इस तरह से आप इजीली किसी भी वायर का डबल वायर मालूम कर सकते हैं। दोस्तों इस फार्मूले के ज़रिए आप मोटी गेज के डबल वायर का मालूमात कर सकते हैं, जैसा कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह के जो नंबर हैं, तो इनकी आप डबल वायर का कैलकुलेशन इस फार्मूले के ज़रिए कर सकते हैं। बारीक गेज की वायर जो है, जैसा कि 25 है, 27 है, 28 है, इस तरह की वायर का आप इस फार्मूले के ज़रिए डबल वायर मालूम करेंगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। हमने जो इस फार्मूले के ज़रिए सिंगल का डबल वायर मालूम किया है, अब हम इस चार्ट के ज़रिए देखते हैं कि इस चार्ट के ज़रिए हमारा ये फार्मूला जो है वो परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि इस चार्ट पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। इस चार्ट के ज़रिए आप डबल वायर, तिलपर वायर का मालूमात कर सकते हैं, किसी भी वाइंडिंग वायर का, पतली गेज का हो, मोटी गेज का हो, लेकिन ये चार्ट होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास ये चार्ट मौजूद नहीं है तो फिर आप इस फार्मूले से काम ले सकते हैं। इस चार्ट में 12 नंबर से लेके 50 नंबर तक के एनिमल वायर का उसका mm लिखा हुआ है, उसका यार्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए शुरू में वायर का साइज़ लिखा हुआ 12 नंबर, उसका जो mm बनता है 2.64 और उसका जो यार्ड बनता है ये 98.24 यानी 98.24। अब हमें 12 नंबर का डबल वायर पता करना है तो हम इस यार्ड को 2 से तकसीम कर देंगे, और अगर हमें 12 नंबर के 4 वायरों का पता करना है तो हम इस यार्ड को 4 से तकसीम कर देंगे। तो इसका जो यार्ड आएगा, उस वक्त जो जवाब आएगा, उसके जवाब को हम देखेंगे कौन से यार्ड में आ रहा है। इस फार्मूले के ज़रिए यहाँ पे हमें 19 नंबर का डबल वायर 22 नज़र आया है। तो अब हम इस फार्मूले के ज़रिए चेक करते हैं कि ये फार्मूला किस हद तक दुरुस्त है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 19 नंबर लिखा हुआ, उसके आगे इसका mm लिखा हुआ है 1.01 और इसके आगे इसका यार्ड लिखा हुआ है 14.533। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14.533 और तकसीम करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा 7.266। अब हम इसी चार्ट के यार्ड में देखेंगे कि 7.266 किसका यार्ड है। तो यहाँ पे देखें 22 नंबर आपको नज़र आ रहा है, 22 नंबर का 0.71 mm है और 7.121 इसका यार्ड है, और हमारे पास जो जवाब आया है वो 7.266 यानी 19 नंबर वायर का डबल वायर जो है वो 22 नंबर बनता है, या फिर 22 नंबर के 2 वायर को मिलाते हैं तो वो जाके 19 नंबर बनता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो ये वायर गेज कैलकुलेशन फार्मूला है 0.71 ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अभी आपने चार्ट में देखा, चार्ट में जो नंबर आ रहा है वही नंबर इस फार्मूले के ज़रिए भी आ रहा है। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो इस फार्मूले के ज़रिए आप बिल्कुल आसानी के साथ किसी भी सिंगल वायर का डबल वायर मालूम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस चार्ट की कॉपी चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके इस चार्ट को मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने पेश किया है, ये मेरे एक बहुत ही अच्छे उस्ताद जिनका नाम ज़फ़र इकबाल है, जो कि सियालकोट के रहने वाले हैं, उन्होंने ये फार्मूला मुझे दिया है। तो आप दोस्तों से मेरी ये स्पेशली गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में ज़फ़र इकबाल साहब का भी नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।